अगर स्फीयर रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइन से विदाउट स्लिपिंग तो v इक्वल टू आर ओमेगा, नो स्लिपिंग कंडीशन लगाएंगे। हाइट इसका घटेगा, नीचे आ रहा तो हाइट घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो फिर ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा जो कि क्लॉकवाइज है। और एंगुलर एक्सेलरेशन होने के लिए नेट टॉर्क जो है होना पड़ेगा क्लॉकवाइज में। तो सेंटर के बाद देखिए तो mg नॉर्मल इस दोनों का टॉर्क तो जीरो ही है, अकेला एक फोर्स बचता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये अप द इंक्लाइन लगेगा तो ही जाके जो है इस डायरेक्शन में नेट टॉर्क प्रोवाइड कर पाएगा सच दैट कि अल्फा क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो पाए, है ना। तो यहाँ पे एफ एस किधर लगेगा, अप द इंक्लाइन लगेगा। सिमिलरली अगर हम लोग स्फीयर रोलिंग अप द इंक्लाइंड विदाउट स्लिपिंग इस कंडीशन की बात करें तो स्फीयर का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा v, और एंगुलर वेलोसिटी होना पड़ेगा ओमेगा ऐसे सच दैट कि डी पॉइंट पे v एंड आर ओमेगा जो है एक दूसरे को कैंसिल कर पाए, डी पॉइंट का वेलोसिटी मोमेंटली क्या हो, जीरो हो, नो स्लिपिंग कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग बोल पाएंगे कि सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो होगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है बिना स्लिप करते हुए, नो स्लिपिंग कंडीशन हम लोग लगा चुके। जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा तो mgh पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो v घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा, है ना। और ओमेगा अगर डिक्रीज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन को होना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, अल्फा को ऐसे होना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे फोर्स से देखिए तो mg ऐसे लग रहा है, mg का टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या, जीरो, नॉर्मल का टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या, जीरो। अब ये जो अल्फा आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज में, जो ये अल्फा देख रहे हैं, इस क्लॉकवाइज अल्फा को प्रोड्यूस करने के लिए क्लॉकवाइज अल्फा के लिए टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा से नेट टॉर्क होना चाहिए क्लॉकवाइज। mg एंड नॉर्मल का टॉर्क तो सेंटर के अबाउट जीरो है, अकेला इकलौता बचता है कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अब द इंक्लाइंड यहाँ लगेगा तो ही स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज हो पाएगा, और वो क्लॉकवाइज अल्फा नेट टॉर्क आई अल्फा यूज करके प्रोवाइड कर पाएगा, है कि नहीं। तो स्फीयर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड हो विदाउट स्लिपिंग या फिर स्फीयर रोलिंग अप द इंक्लाइंड हो विदाउट स्लिपिंग, इस दोनों ही केस में फ्रिक्शन स्टैटिक जो है अप द इंक्लाइंड ही लगेगा, है ना। तो इस तरीके से एनालिटिकली भी हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सोच सकते हैं, ठीक है।